दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस आयरलैंड वोमेन के बीच जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाला है, इसका पहला ओडीआई मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ इंडिया वोमेन जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट में वेस्टइंडीज वोमेन को हरा कर आ रही है और इस सीरीज के लिए दोस्तों स्मृति मंदाना को कैप्टन चुना गया है। और दूसरी तरफ है दोस्तों आयरलैंड वोमेन जिनका परफॉर्मेंस रिसेंट बहुत ही खराब है और हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे क्या हमें इंडिया वोमेन की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना चाहिए टॉस के हिसाब से। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 10 जनवरी को खेला जाएगा सुबह में 11 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड का एक और नाम है निरंजन शाह स्टेडियम, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इस ग्राउंड पर वुमेन्स का अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हुआ है, ना ही टी20 में ना ही ओडीआई में। तो ये पहला मुकाबला है इस ग्राउंड पर वुमेन्स का। और चलिए पिच रिपोर्ट अब देख लिया जाए। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है, स्पेशली यहाँ पर बैट्समैन को काफी मदद मिलेगी। और ये मुकाबला दोस्तों राजकोट में है और इस ग्राउंड का एक और नाम है निरंजन शाह स्टेडियम, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। और ग्राउंड की बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है, हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज अपडेट कर देता हूं कि अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तभी दोस्तों आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करे तो हो सके लो स्कोरिंग मैच भी हो जाए। और स्पिनर्स दोस्तों यहाँ पर थोड़े से लेट में सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलेगी, शुरुआत में स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलने वाली है। और पिच के देखा जाए तो ग्राउंड का डिस्टेंस देख सकते हैं 63 मीटर इधर है दोस्तों, इधर मैंने पूरा दर्शाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं ज्यादा टाइम आप सभी का इधर वेस्ट नहीं करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया वुमेन की तरफ से बात कर लें तो इंडिया वुमेन की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए स्मृति मंदाना के साथ प्रतिका रवल दिखेंगी, जो कि अभी रिसेंट में ओपनिंग कर रही थी वेस्टइंडीज वुमेन के खिलाफ ओडीआई में और अच्छा परफॉर्मेंस की थी। फिर हरलिन दियोल आएंगी तीसरे नंबर पर, फिर जमीमा रोजर्स आएंगी, फिर यहाँ पर तेजल हसबिनी को मौका मिलेगा क्योंकि हरमनप्रीत कौर नहीं खेल रही हैं। उसके बाद दोस्तों ऋचा घोष है, फिर दीप्ति शर्मा है, मानी मिन्नू है, और मानी मिन्नू की जगह पर चेंजेस हो सकता है, इनकी जगह पर तनुजा कन्वर भी आ सकती हैं, लेकिन जरा चांस है इनका खेलने का। फिर साइमा ठाकुर, तीस सद्दू और प्रिया मिश्रा। तो बाकी जो प्लेइंग 11 है 90% सेम रहने वाली है, केवल एक चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर मानी मिन्नू की जगह पर तनुजा कन्वर। अब पावर प्ले में बात कर ले तो 1 से लेकर 10 ओवर का पावर प्ले रहता है, 50 ओवर का मैच है। तो साइमा ठाकुर और तीस सद्दू बॉलिंग कराएंगे ज्यादातर, और आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा और साइमा ठाकुर। तो ये तो हो गई इंडिया वुमेन की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड वुमेन की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको सारा फ्रॉप्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगी गेबी लिविस के साथ, जो कि गेबी लिविस कैप्टन है। फिर दोस्तों यहाँ पर ओरल प्रेटेंडर गेस्ट आएंगी, उसके बाद दोस्तों लॉरा डेनली आएंगी, ली पॉल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यू रेमंड होई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉल्टर रेली आएंगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक केली, फिर आवा कैनिंग, फिर दोस्तों यहाँ पर फ्रेया सार्गनेंट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एमी मैग्यूरी। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर आयरलैंड वुमेन की प्लेइंग 11। और इनका जो प्लेइंग 11 है ये दोस्तों मेरे हिसाब से यही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इनके जो बेंच पर खिलाड़ी बैठी हैं वो उतने एक्सपीरियंस वाले नहीं है। और अगर चेंजेस होता भी है तो दोस्तों यहाँ पर रेमंड की जगह पर हो सकता है, नहीं तो बाकी सेम रहेगी। पावर प्ले में आपको प्रेटेंडरगेस्ट बॉलिंग कराएंगे कैनिन के साथ, और आखिरी ओवर में यहाँ पर सार्जेंट और कैनिन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिया वुमेन की तरफ से बात कर ले तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि इसी तरह के सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया वुमेन की तरफ से। तो स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी, कैप्टन भी हैं। पिछले मैच में भले ही स्मृति मंदाना मात्र 4 रन पर आउट हो गई हूं, लेकिन उससे पहले 53 रन, 91 रन और 105 रन की शानदार पारी खेली थी, आप सभी को याद होगा, वेस्टइंडीज वुमेन के खिलाफ। और रिसेंट में भी दोस्तों 100 रन, 90 रन और 136 रन और 117 रन का बेस्ट स्कोर है। तो अगर ये चलती हैं तो लंबा चौड़ा खेल सकती हैं, नहीं तो कुछ कुछ मैचेस में फ्लॉप भी हुई हैं, 0 रन, 5 रन, 8 रन, 9 रन, लेकिन इनका फ्लॉप होने का परसेंटेज बहुत ही कम है और परफॉर्मेंस करने का बहुत ज्यादा है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली है। फिर यहाँ पर पी रॉवल की बात करें जो कि ऑलराउंडर है,
राइट हैंडेड बैट्समैन है और अभी नई खिलाड़ी है। पिछले मैच में 18 रन की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ और एक मैच में 76 रन 2 विकेट की पारी, फिर 40 रन, फिर 52 रन और 41 रन कि रिसेंट में जो 3 मैचेस ये खेली हैं ये वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ खेली है, कमजोर टीम के खिलाफ नहीं खेली है। अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हरलीन देओल की बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, 1 रन बनाई थी, लेकिन उससे पहले 115 रन 44 रन की ये पारी खेली थी वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ अगर आपको याद होगा तो, और उससे पहले 39 रन और 77 रन और 58 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। तो ये भी दोस्तों बेहतर खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज सजेशन देने वाला हूं कि अगर इंडिया वोमेन दोस्तों पहले बैटिंग करे तब तो दोस्तों आपको सारे बैट्समैन को लेकर चलना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ सारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो आयरलैंड वोमेन के खिलाफ तो और भी बेहतर करने वाली है। और अगर इंडिया वोमेन टारगेट को चेज करती हैं तब दोस्तों आपको केवल टॉप ऑर्डर के कुछ 2-3 खिलाड़ी पर ही फोकस करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लो स्कोरिंग मैच हो और आसानी से टारगेट चेज हो जाए। जमीमा रोजर्स की बात करें तो पिछले मैच में 29 रन की पारी खेली, उससे पहले 52 रन 31 रन और 43 रन का बेस्ट स्कोर है, तो यह भी सेफ ऑप्शन रहने वाली है। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं दोस्तों, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, हरनील देओल और जमीमा रोजर्स, ये चारों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि चारों का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। बाकी दोस्तों तेजल हर्षविन्यास की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 42 रन और 50 रन और 63 रन और 53 रन का बेस्ट स्कोर है। लेकिन अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ही रखिएगा, चेस करते समय हो सके इनका बैटिंग आए भी ना। ऋचा घोष की बात करें तो ऋचा घोष 23 रन और 13 रन नॉट आउट पारी खेली थी। वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ इनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था और 20-25 रन में नॉट आउट रह रही थी। और रिसेंट में देखा जाए तो 54 रन का बेस्ट स्कोर है। बाकी एक मैच में 96 रन भी बनाई थी। बाकी सारे मैचेस में बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है तो कम मौका मिलता है, लेकिन ऋचा घोष इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि विकेट कीपर में दोस्तों जो आयरलैंड के विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ऋचा घोष को आप लोग रख सकते हैं। और हालांकि ऋचा घोष पहले बैटिंग करते समय ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सारे बैट्समैन इंपॉर्टेंट हैं, केवल हर्षविनाश को छोड़कर ये दोस्तों केवल पहले बैटिंग करते समय। बाकी दीप्ति शर्मा की बात कर ले तो दीप्ति शर्मा भी पिछले मैच में 39 रन 6 विकेट की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ अगर आपको याद होगा तो, और उससे पहले 4 रन नॉट आउट 2 विकेट, फिर 14 रन नॉट आउट 1 विकेट। मतलब वेस्ट इंडीज वोमेन के खिलाफ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था और एक मैच में तो 6 विकेट ली अगर आपको याद होगा तो। और उससे पहले भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस इनका भी बहुत ही बेहतर रहा है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्मृति मंदाना को कैप्टन करेंगे, लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन दीप्ति शर्मा ही रहने वाली है, क्योंकि 10 ओवर स्पिन गेंदबाजी भी कराएंगी और बैटिंग भी अगर मिलता है तो अच्छा खासा कर लेती है। बाकी दोस्तों मानी मिन्नू की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 46 रन 2 विकेट, 34 रन 2 विकेट और 27 रन 2 विकेट और 22 रन 1 विकेट, लेकिन इनको मात्र 4-5% लोग अभी तक लिए हैं। तो अगर ये खेलती हैं तो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी और उसके बाद इनकी जगह पर तनुजा कंवर भी खेल सकती हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। साइमा ठाकुर की बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और एक मैच में 2 विकेट ले चुकी हैं, तो साइमा ठाकुर ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तीस सद्दू की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 2 विकेट ली थी दोस्तों पिछले कुछ मैचेस में, फिर उससे पहले 3 विकेट, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनका भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन आयरलैंड वोमेन के खिलाफ जरूर इनको विकेट मिलेगा, तो सेफ ऑप्शन रहेंगी। प्रिया मिश्रा तो दोस्तों बेहतर है ही, पिछले मैच में भले ही इनको विकेट ना मिला हो, लेकिन उससे पहले जितने भी मैच अपने करियर में खेली हैं सारे मैचेस में इनको 2-2 3-3 विकेट मिलते आ रहा है, वो भी बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ। तो ज्यादातर खिलाड़ी नए खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगी और नए खिलाड़ियों में भी दोस्तों सारे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। उमा छेत्री की बात करें तो उमा छेत्री का खेलने का चांसेस ना के बराबर है। और यहाँ पर राघवी आनंद सिंह बिष्ट की बात करें तो पिछले मैच देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। इंडिया ए की तरफ से ये खेलती हैं, इंडिया वोमेन ए, तो ये अच्छा खेलती हैं, तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है। बाकी तनुजा कन्वर का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, इसलिए मैंने मान्यू मिन्नू को अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। और हालांकि तनुजा कन्वर भी खेल सकती हैं और यहाँ पर सतघारे इनको भी मौका मिल सकता है, तो इनका डेब्यू मैच हो सकता है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। ये ऑलराउंडर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और तेज गेंदबाज है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया वोमेन की तरफ से मात्र दीप्ति शर्मा ही है जो कि हेड टू हेड में 3 मैच खेली हैं, वो आयरलैंड वोमेन के खिलाफ, वो भी दोस्तों 2016-17 का मैच है, 2017 का मैच है और 164 का एवरेज है। 3 मैच में 328 रन बनाई है, 4 विकेट ली है, तो बहुत ही वन साइडेड इनका रिकॉर्ड है, देख ही सकते हैं।
और इस ग्राउंड पर कोई भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो सारे खिलाड़ियों का ये पहला मैच है हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पर भी, केवल दीप्ति शर्मा को छोड़कर। और दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड देख ही सकते हैं 164 का एवरेज है, क्योंकि ज्यादातर नॉट आउट ही रही हैं और शतक भी लगा चुकी हैं दोस्तों आयरलैंड वुमेन के खिलाफ। और उस टाइम दोस्तों 2017 में ये ओपनिंग करती थी, अगर आपको याद होगा तो, जो पुराने होंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड वुमेन की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 तो डिस्कस कर ही लिए, रिसेंट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर एस फ्रॉब्स ओपनिंग करेंगी। तो इनका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मैच में मात्र 5 रन बनाई थी, ये दोस्तों बांग्लादेश वुमेन के खिलाफ रिकॉर्ड है। और उससे पहले 13 रन और 25 रन, और रिसेंट में परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब है। गेबी ल्यूइस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रिसेंट में 52 रन और 72 रन और 42 रन, 65 रन और 35 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। बाकी कुछ कुछ मैचेस में फ्लॉप भी हुई हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादातर फोकस इंडिया वुमेन की तरफ से करना है। आयरलैंड वुमेन की तरफ से आपको मात्र 3-4 खिलाड़ी को ही लेकर चलना है। उनमें से एक खिलाड़ी है गेबी लुइस, जो कि कैप्टन है और कैप्टन पारी खेल सकती हैं, कप्तानी पारी, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग करेंगी। पिछले कुछ मैचेस में अर्धशतक लगाकर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर ओ प्रेटेंडरग्रेस्ट की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, आती हैं बैटिंग टॉप ऑर्डर में करने। 27 रन 1 विकेट, 37 रन 1 विकेट, 19 रन की पारी खेली थी अभी रिसेंट में बांग्लादेश वुमेन के खिलाफ, लेकिन सीरीज ये हार गई थी। और उससे पहले 11 रन और 0 रन का रिकॉर्ड है। तो देखा जाए तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो टॉप ऑर्डर से इन दोनों खिलाड़ियों पर आपको फोकस करना है। बाकी यहाँ पर एल डेनली की बात करें तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ये भी ऑलराउंडर है। 33 रन 2 विकेट पिछले मैच में बनाई थी बांग्लादेश वुमेन के खिलाफ, फिर 22 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट, और लगातार इनको हर मैचेस में विकेट मिलते आ रहा है। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, इन 3 खिलाड़ियों पर आपको 100% फोकस करना है टीम बनाते समय, जिनमें से 2 खिलाड़ी आपको 10-10 ओवर बॉलिंग भी कराकर देने वाली हैं। बाकी सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। लियो पॉल की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खराब है, और बहुत पहले एक मैच में 81 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो बड़ी टीम नहीं छोटी टीम के खिलाफ है, और उससे भी पहले बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। बाकी यहाँ पर यू रेमंड हॉय की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए कुछ खास नहीं है, 21 रन, और बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप रही हैं, और एक मैच में 43 रन की पारी खेली है, लेकिन फ्लॉप होने का चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। कॉल्टर रेली की बात करें जो कि विकेट कीपर है, बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा नीचे है कि 0 रन नॉट आउट, 2 रन नॉट आउट की पारी खेली है, और एक मैच में 24 रन तो बनाई है, लेकिन अभी नई विकेट कीपर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन जो 3 खिलाड़ी हैं, लिव पॉल और रेमंड और कॉल्टर रेली, ये 3 खिलाड़ी पर आपको बहुत ही ना के बराबर फोकस करना है। आपको टॉप के तीनों खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है। गैबी लुइस हो गई, यहाँ पर प्रेटेंडरग्रेस्ट हो गई, और यहाँ पर एल डेनली। ये 3 खिलाड़ी आप लोग के लिए मस्ट पिक रहने वाली हैं। बाकी बॉलिंग में देखा जाए तो एक केली हालांकि ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग नीचे करने आती है। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 1 विकेट, फिर एक मैच में 2 विकेट, फिर दोस्तों 3 विकेट भी ले चुकी हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इनको भी रख सकते हैं अपनी टीम में, अगर दोस्तों आयरलैंड वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करे तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी बॉलिंग में भी उतना कुछ खास नहीं है बॉलर। यहाँ पर ए कैनन की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो एक मैच में 4 विकेट, 2 विकेट तो मिला है, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ नहीं मिला है। बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। यहाँ पर सार्जेंट की बात करें तो 3 मैच में रिसेंट में 2 विकेट मिला है, लेकिन उससे पहले लगातार ये 2-2 विकेट लेते आ रही हैं। और ए मार्ग्यू की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है। तो तीनों बॉलर में देखा जाए तो सार्जेंट और मार्ग्यू का रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो इन दोनों में से आप किसी को रख सकते हैं। और एक कैनन की बात करें तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको अगर लेना है तो टॉप के 3 खिलाड़ी तो मस्ट पिक रहेंगी। बाकी आप लोग एक और मतलब बाकी यहाँ पर नीचे से रख सकते हैं अपनी टीम में। तो मैक्सिमम 4 खिलाड़ी को रखना है, नहीं तो 3 खिलाड़ी रहेंगी ही रहेंगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो इनमें से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आर स्टॉकेल खेल सकती हैं, जो कि बैट्समैन है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर किसी का चांसेस नहीं है। तो बाकी जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इस ग्राउंड पर तो दोस्तों इंडिया वुमेन की खुद खिलाड़ी नहीं खेली है, तो आयरलैंड वुमेन कहां से खेलने पाएंगी। तो इनका भी कोई भी ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है। हेड टू हेड में देखा जाए तो मात्र 3 खिलाड़ी का ही रिकॉर्ड है। गैबी लुइस जो कि 3 मैच खेली है, 20 का एवरेज है इंडिया वुमेन के खिलाफ। लॉरा डेनली की बात करें तो 15 का ही एवरेज है। लिव पॉल की बात करें तो मात्र 12 का है। तो उतना कुछ खास नहीं है, और इस मुकाबले में 100% मुझे लग रहा है कि इंडिया वुमेन बाजी मारेगी। तो आपको इंडिया वुमेन को ही सपोर्ट करते हुए टीम बनानी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो अभी तक पूरे इतिहास में
इंडिया वोमेन और आयरलैंड वोमेन के बीच दोस्तों 12 मुकाबले हुए हैं और 12 का 12 मुकाबले इंडिया वोमेन जीती है। और ये दोस्तों कह सकते हैं कि अभी 7-8 साल से मुकाबला भी नहीं हुआ है दोनों टीम्स के बीच। ये 2017 से पहले का है, जब मिथाली ठाकुर मतलब कह सकते हैं कि झूलन गोस्वामी, फिर दोस्तों जो पुरानी पुरानी जो खिलाड़ी थी वो सारी खेलती थी। तो अभी 12 का 12 मैच जीती हैं और इस मैच में भी इंडिया वुमेन का जीतने का चांसेस ज्यादा है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगातार तीनों मैच इंडिया वुमेन जीती है, वेस्ट इंडीज वुमेन को हराई है और ये लगातार अपना पिछला तीनों मैच हार करा रही है बांग्लादेश वुमेन से। तो आयरलैंड वुमेन का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टीम यहाँ पर। उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो सबसे पहले पहली टीम की बात कर लें तो पहली टीम की जो हमारी कैप्टन रहेंगी वो स्मृति मंदाना और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा कैप्टन रहेंगी और स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन। और आप लोग टॉस के हिसाब से यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं, मैं आपको पकड़ के नहीं रखा हूं कि आपको इन्हीं दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन मस्ट ऑप्शन यही दोनों रहने वाली है। उसके बाद मैंने विकेट कीपर से रीचा घोष को रखा है, यहाँ पर जी लेविस को रख रहा हूँ, जमीमा रोजर्स को, फिर यहाँ पर प्रतिका रवल, एल डेनली, ओरल प्रेटेंडर्स, इधर से मैं मार्ग्यू को रखा हूँ जो कि रिसेंट में 3-3, 4-4, 5-5 विकेट लेकर आ रही हैं। फिर 30 अद्दू को मैंने लिया प्रिया मिश्रा को। तो ये दोस्तों मेरी पूरी टीम रहने वाली है और पूरी इंडिया वुमेन को सपोर्ट करते हुए रहेगी। 7 खिलाड़ी मैंने इंडिया वुमेन की तरफ से रखा है, 4 खिलाड़ी आयरलैंड वुमेन की तरफ से, और यहाँ पर जो जो खिलाड़ी को मैंने आपको बताया उन खिलाड़ियों को ही मैंने केवल लिया है। तो ये हो गई दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया है कि स्मृति मंदाना को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन यहाँ पर प्रेटेंडर्स को मैंने किया है। बाकी मैंने देखा जाए तो तीनों बॉलर लिया है इंडिया वुमेन की तरफ से, 30 अद्दू, प्रिया मिश्रा और साइमा ठाकुर। और ऑलराउंडर से मैंने लिया है ए केली को, पी रवल को, एल डेनली को और यहाँ पर दीप्ति शर्मा। और यहाँ पर मैं हरनील देवल और रीचा घोष को रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जमीमा रोजर्स को रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हरनील देवल को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हरनील देवल पहले बैटिंग करने आएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियां ही मात्र पारी को संभाल के रखें और लो स्कोरिंग मैच तो टारगेट को आसानी से चेस करते, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। और इस टीम में मैंने 8 खिलाड़ी को रखा है इंडिया वुमेन की तरफ से और मात्र 3 खिलाड़ी आयरलैंड वुमेन की तरफ से। तो ये भी हमारी पूरी इंडिया वुमेन को सपोर्ट करते हुए रहेगी, ये भी हमारी पूरी इंडिया वुमेन को सपोर्ट करते हुए टीम है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।